हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीएस लर्निंग। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में बताइए, उसमें हम लोग आईटीपी किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या जो है सिलेबस रहता है और व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट यू नीड टू नो। ओके, तो हम उस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू गेट ए सीट इन आईआईटी भुवनेश्वर टू डू आईटीपी प्रोग्राम। देखो, आईआईटी भुवनेश्वर में आईआईटी सीट लेना तो डिफ़िकल्ट है, ठीक है। आईआईटी भुवनेश्वर में आईआईटी मतलब इंजीनियरिंग का सीट मैं बोल रहा हूँ, सॉरी। मतलब उस आईआईटी मतलब सब इंजीनियरिंग समझते हैं, लेकिन अब आईआईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें इंजीनियरिंग या जो आप हम बोलते हैं ना बीटेक, बीटेक का जो सीट लेना डिफ़िकल्ट है, लेकिन आईटीपी का सीट लेना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। हाउ? बिकॉज देखो, ये जो है न्यू प्रोग्राम है, ठीक है। 2023 से जो है ये स्टार्ट हुआ है, तो बहुत लोगों को अभी नहीं पता। तो उस चीज़ का आप एडवांटेज ले सकते हो एंड यू कैन डेफिनेटली गेट ए सीट इन आईआईटी भुवनेश्वर। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बहुत सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। तो आईटीपी पहले क्या होता है वो एक बार देख लो। आईटीपी इज ए कॉम्प्रहेंसिव 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम दैट एम्फासाइजेस डुअल मेजर अप्रोच। यहाँ पे आपका 2 मेजर मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या इकोनॉमिक्स कर सकते हो। आईआईटी भुवनेश्वर में आप इन चारों में से कोई एक मेजर सब्जेक्ट चुन सकते हो, और दूसरा जो मेजर रहता है वो बाय डिफ़ॉल्ट एजुकेशन रहता है, ठीक है। एक आपका कोर सब्जेक्ट वाला मेजर होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने फिजिक्स लिया या केमिस्ट्री लिया या मैथ लिया या इंग्लिश लिया, तो ये आपका कोर सब्जेक्ट वाला मेजर होगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपका दूसरा जो मेजर होगा वो एजुकेशन होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है डुअल मेजर अप्रोच। डुअल मेजर अप्रोच क्यों होता है? बिकॉज ये जो कोर्स है ये इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड कोर्स है, जिसमें आपको बीएससी और बीएड दोनों का डिग्री मिलेगा, बैचलर ऑफ साइंस भी मिलेगा और बैचलर ऑफ एजुकेशन भी मिलेगा। इसलिए एज बैचलर ऑफ साइंस आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको कोई एक साइंस सब्जेक्ट रहेगा और दूसरा सब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपका एजुकेशन रहेगा। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी रहता है एज ए साइंस सब्जेक्ट, यहाँ पे आप जो है ये कर सकते हो, क्योंकि एनईपी लागू होने के बाद जो है आपका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच चल रहा है। तो यहाँ पे वही सब चीज़ें लिखा है, देखो। इट कमेंस फ्रॉम व्हाट 2023-24, ओके, academic session. It offers students the opportunity to pursue Bachelor of Science with Bachelor of Education और Bachelor of Arts with Bachelor of Education। मतलब बीए बीएड भी ऑफर करेंगे, बट अभी तक बीए बीएड एंड बीकॉम बीएड आईआईटी में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बीए बीएड बीकॉम बीएड अवेलेबल नहीं है, सिर्फ बीएससी बीएड अवेलेबल है, ओके। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखो, कंप्लीट करना है आपका 4 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। जो कन्वेंशनल 5 साल लगता था ना, बीएससी के साथ बीएड करते थे 5 साल लगता था, अभी बीएससी के साथ बीएड करने में सिर्फ 4 साल ही लगेगा। आईटीपी विल बी अवेलेबल फॉर ऑल स्टूडेंट हु चूज टीचिंग प्रोफेशन। अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन चूज करना है तो सबके लिए अवेलेबल होगा। आफ्टर पासिंग द 12th एग्जामिनेशन आप इसको चूज कर सकते हो, ह्यूमैनिटी, साइंस एंड कॉमर्स में या अदर्स में, लेकिन आईआईटी में आपको सिर्फ साइंस में मिलेगा। एनटीए विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन एंड एग्ज़ाम जो होगा आपका एनसीईटी के थ्रू होगा। तो आपको एनसीईटी, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये वाला टेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो आई होप यहाँ तक आपका तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आईटी पे क्यों चूज करना चाहिए? देखो, आईटी पे एक जो है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन। आपको ये चीज़ सुन के बिलीव नहीं होगा कि भुवनेश्वर में एंड और भी जितने भी कॉलेजेस हैं, जैसे आईआईटी भुवनेश्वर ना, उस तरह से भुवनेश्वर में एक और कॉलेज है जिसका नाम है आरआई भुवनेश्वर। यहाँ ये प्रोग्राम 1963 से चल रहा है। जो अभी 2023 में जो प्रोग्राम आईआईटी भुवनेश्वर ने स्टार्ट किया है वो 1963 से, मतलब लगभग 60 साल पहले से आरआई भुवनेश्वर में प्रोग्राम चल रहा है। इसका नाम इंटीग्रेटेड बीएड बोलते थे पहले, अभी इसको आईटीपी बोला जा रहा है, मतलब और थोड़ा मॉडिफाई करके आईटीपी बोला जा रहा है। काम सेम है, बस नाम थोड़ा सा जो है बदल गया है, ओके। तो आईटीपी जे मोमेंटस इनिशिएटिव नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा, एनसीटी के द्वारा ये प्रोग्राम किया जा रहा है। एंड इसमें जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इक्विप द एजुकेटर विद द नेसेसरी स्किल एंड नॉलेज टू इफेक्टिवली टीच द फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज। बट देखो, ये 4 स्टेज है, लेकिन आईआईटी में आप करोगे तो आपको सेकेंडरी स्टेज मिलेगा। आरआई में करते हो तो भी आपको सेकेंडरी स्टेज में जो है आपका बीएड क्लियर होगा, ओके। एनईपी के अकॉर्डिंग 4 स्टेज आपको पता है। स्टूडेंट अंडरगोइंग दिस प्रोग्राम will be grounded with Indian value, language, knowledge, ethos, tribal tradition, also latest advanced जो है एजुकेशनल, जो है आपको एजुकेशनल पेडागोजी भी मिलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ मिलेगा आपको। और यहाँ पे और इसके बारे में और जानते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने सीट कितना है, ये भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कितना सीट है आईआईटी में। तो टोटल 50 सीट्स हैं, ठीक है। 50 सीट्स है आईआईटी भुवनेश्वर में। और यहाँ पे जो है आपका
2023 से स्टार्ट हुआ है। और कौन कौन सा मेजर मिलता है आपको? बाय डिफ़ॉल्ट तो एजुकेशन रहेगा एक, ठीक है। दूसरा जो है तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इकोनॉमिक्स में से किसी एक मेजर को आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सेकेंडरी स्टेज का आपका रहेगा। आईटीपी स्टूडेंट विल कंप्लीट देयर स्टडीज विद इन ए कंडेंस टाइम फ्रेम ऑफ 4 ईयर, ठीक है। और इसमें जो है आपका क्या क्या मिलेगा, देखो होलिस्टिक ट्रेनिंग आपको मिलेगा। आईटीपी एम्स टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग experience by offering not only advanced pedagogical knowledge but also firm grounding in early childhood care and education। मतलब आपको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में भी जो है नॉलेज मिलेगा। मतलब छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कैसे पढ़ाओगे वो बताया जाएगा आपको। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन वैल्यूज, इथॉस एंड आर्ट एंड ट्रेडिशन ऑल्सो, ठीक है। और 21st सेंचुरी स्किल के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ बताया जाएगा। और ये जो होगा आपका मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगा। मल्टी डिसिप्लिन मतलब आपका साइंस, आर्ट, कॉमर्स सब कुछ जो है मिला के आपको समझाया जाएगा। और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, जो भी डिसिप्लिन पढ़ोगे, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रख के पढ़ाया जाएगा। मतलब ITP emphasize the value of multidisciplinary approach to teacher education, recognizing the necessity for broad input from other discipline also. It emphasizes the importance of educating aspiring teacher with a thorough understanding of high quality content and successful teaching। आपको जो पढ़ाया जाएंगे वो मल्टी डिसिप्लिन होने की वजह से वो उसका जो क्वालिटी बढ़ जाएगा, हाई क्वालिटी कंटेंट होगा और सक्सेसफुल टीचिंग आपका वहाँ पे मिलेगा और आप भी आगे जाकर सक्सेसफुल टीचर बन सकते हो, ठीक है। फिर आपको जो है यहाँ पे IIT वगैरह में देखो आप फाउंडेशन इन साइंस एंड लिबरल आर्ट्स भी मिलेगा। ITP फोकस ऑन बिल्डिंग अ सॉलिड फाउंडेशन ऑन लिबरल आर्ट एंड साइंस ऑल्सो। इट एंश्योर्स टीचर वेल वर्स्ड इन वेरियस डिसिप्लिन। बहुत सारे डिसिप्लिन में आपको जो है ये किया जाएगा, ह्यूमैनिटी, सोशल, मैथमेटिक्स, साइंस और बहुत सारे और भी डिसिप्लिन रहेंगे। द ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन इक्विप देम द डीपर अंडरस्टैंडिंग। आपको सब्जेक्ट के कंटेंट के बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा और टीचिंग एबिलिटी आपका बढ़ाया जाएगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा, आपका इंटेंसिव होगा। RI में अगर आप पढ़ते हो तो आपका इंटेंसिव GNV वगैरह में होता है, ठीक है। अभी IIT वाले कहाँ भेजेंगे पता नहीं, क्योंकि 2023 में पहला बैच ज्वाइन किया है और इंटेंसिव 4th ईयर में होता है। तो 2023, 24, 25, 26 या 26 में जो है इनका जो है पहला इंटर्नशिप स्टार्ट होगा। तो तब पता चलेगा कि IIT वाले कहाँ इंटर्नशिप भेजते हैं। बट RI वाले JNV में इंटर्नशिप भेजते हैं। तो दैट्स वाई RI बेस्ट माना जाता है, बिकॉज जब जो भी JNV में इंटर्नशिप करता है उसको होलिस्टिक जो है अंडरस्टैंडिंग मिलता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। डे टू डे अगर डे कैंपस है तो कैसे पढ़ाएंगे, रेसिडेंशियल है तो कैसे पढ़ाएंगे, दोनों का जो है अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है JNV में। इसीलिए RI को जो है बेस्ट माना जाता है। एंड जो जॉब भी जब आप लोगे KVS NVS में जब पढ़ते हो तो सबसे पहला प्रेफरेंस RI के स्टूडेंट्स को मिलता है। बट आगे जाके IIT वालों को भी डेफिनेटली प्रेफरेंस मिलेगा अगर वहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह सब कुछ अच्छे से मिलता है, प्लेसमेंट वगैरह अच्छा मिलेगा तो डेफिनेटली इसका भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। बट फिलहाल क्योंकि ये नया प्रोग्राम है IIT में, तो RI इज़ द बेस्ट टिल नाउ, बट IIT भी बेस्ट हो सकता है डेफिनेटली। एंड उसके बाद एजुकेशन टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेशन होगा। बहुत सारे डिजिटल टूल्स के द्वारा आपको जो पढ़ाया जाएगा और आप कैसे आगे जाके डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करोगे उसके बारे में बताया जाएगा। कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको, आपका स्किल को जो है बढ़ाने के लिए। इवन आप आगे जाके यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो। BSc BEd करने के बाद जो है आप आगे जाके यहाँ पे रिसर्च भी कर सकते हो IIT वगैरह में चाहो तो, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे IIT भुवनेश्वर के बारे में बहुत सारी चीज़ बोला गया है। बट हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमको फीस स्ट्रक्चर के बारे में पूछते हैं। फीस स्ट्रक्चर बताने के साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको बताऊँगा जो कि है आपका लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो फीस स्ट्रक्चर देखो, अगर आप BSc BEd के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक वन टाइम कॉशन मनी देना पड़ेगा 12,000, जो कि रिफंडेबल है, आपको लास्ट में ये पैसा वापस हो जाएगा। फिर एडमिशन फ़ी आपको 8,000 आपको एडमिशन फ़ी देना पड़ेगा। एनुअल मेडिकल इंश्योरेंस आपको 2,390 रुपीज़ देना पड़ेगा। सेमेस्टर फ़ी में आपको ट्यूशन फ़ी है और अदर फ़ी करके आपको लगभग 15,000 रुपया देना पड़ेगा, मतलब 14,500। और सेमेस्टर में हॉस्टल चार्जेस मेस एडवांस आपको ये जो है एक सेमेस्टर का 18,000 है, तो दोनों सेमेस्टर का मिलाओगे तो 36,000 ही हो जाएगा, ठीक है। ये 18,000 और दूसरा का भी 18,000 होगा। हॉस्टल एस्टेब्लिशमेंट भी 9,500 9,500। तो यहाँ पे अगर हम टोटल फ़ी अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो, ये तो चलो वापस मिल जाएगा, पर इसको भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये 8,000 है, ये लगभग 2,000 10,000 हो गया मान के चलो। ये तुम्हारा है 5,000, ये सेमेस्टर तो दोनों सेमेस्टर का में भी हो सकता है। तो इस तरह से आपका जो है 25,000 और ये जो है तुम्हारा हाँ, तो इस तरह से जो है लगभग हम बोलें तो ये 20,000 हो जाता है। 20 तो लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका जो है 70-80,000 के अंदर आपका जो है पूरा एक साल का पढ़ाई हो जाएगा, ठीक है।
RI में 60,000 के अंदर हो जाता है, IIT में ये 70-80,000 के अंदर हो जाएगा, ठीक है। और SC/ST कोई स्टूडेंट है ना PWD, तो उनको ये ट्यूशन फी जो है ना वो देना नहीं पड़ेगा, मतलब ये जो 5,000 है वो देना नहीं पड़ेगा, और ये फी RI में भी देना नहीं पड़ता है ट्यूशन फी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो है फी स्ट्रक्चर। एलिजिबिलिटी के बारे में बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं, तो वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर IIT में पढ़ना है तो आपका जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे देखो कि किसी को अगर फिजिक्स मेजर लेना है तो कैंडिडेट ने अगर फिजिक्स सब्जेक्ट लिया हुआ है NCET के एग्ज़ाम में और उनके 12th में फिजिक्स मैथमेटिक्स है, तभी वो फिजिक्स ले सकता है। अगर किसी का मान के चलो PCB है तो वो फिजिक्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है IIT भुवनेश्वर में। ओनली PCM वाले ही फिजिक्स मेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं IIT भुवनेश्वर। सिमिलरली IIT खड़गपुर में भी यही चीज़ है, और 60% से ज़्यादा एटलीस्ट आपका होना चाहिए, UR और AWS है तो। OBC है तो 55% होना चाहिए, और अगर आप SC/ST PWD से बिलोंग करते हैं तो 50% होने से भी आपका एडमिशन हो सकता है, और एटलीस्ट फिजिक्स का बात यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। फिजिक्स में इतना होना चाहिए। तो फिजिक्स को अगर माइनर भी चूज करना है तब भी आपको फिजिक्स एंड मैथ होना चाहिए। केमिस्ट्री अगर आपको चूज करना है तो यहाँ पे जो है केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट होना चाहिए NCET के एग्जाम में, और यहाँ पे अगेन आपका केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए 10+2 मतलब 12th में। तो अगेन PCM वाले ही जो है केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं, PCB वाले नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ में आप देख लो, और ये हो गया आपका। नेक्स्ट जो आपका क्या है, मैथमेटिक्स वगैरह आपको लेना है तो अगेन यहाँ पे जो है NCET में मैथ्स आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर सकते, और अगेन आपका जो है मैथ्स होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखोगे तो आपको जो है मैथ्स तो होना ही चाहिए, नहीं होगा तो नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स में जो लेना है तो भी जो है आपको मैथ्स होना चाहिए। मतलब अगर मैं आपको ब्रॉडली ये चीज़ बताऊँ को कौन एलिजिबल है, तो अगर किसी का 12th में PCM है या फिर PCMB सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, अगर आपका 12th में PCM है था और या फिर PCMB कॉम्बिनेशन था, तब भी आप IIT भुवनेश्वर के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब PCB वाले अप्लाई नहीं कर सकते IIT भुवनेश्वर के लिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। प्लस आपको जो है 60% मार्क होना चाहिए UR और AWS है तो, 55% मार्क्स होना चाहिए OBC वालों को, 50% मार्क्स होना चाहिए SC/ST PWD वालों को। 50% से लेस किसी का है तो यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और NCET एग्जाम में आपका PCM सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आपका 12th में भी PCM होना चाहिए, और NCET में 3 डोमेन आपको लेना पड़ता है, पता है। तो NCET में आपको PCM अगर डोमेन आपने लिया है तभी आप IIT भुवनेश्वर में अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओके। और इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं NCET की वेबसाइट से, मैं आपको बार बार जब बीच बीच में बताता भी रहूँगा, इसके बारे में बहुत बार डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर किसी को प्रिपरेशन करना है तो आप किससे प्रिपेयर कर सकते हो, देखो आप जो है DCSlearning.in ओपन करना, यहाँ पे वीडियो कोर्सेस में जाना, NCET IDB के कोर्स में जाना। यहाँ पे NCET के कोर्स में बहुत सारा कोर्सेज हमने अवेलेबल कर दिया है, आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी अगर किसी को पूरा कोर्स एक साथ लेना, देखो यहाँ पे जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मिलेगा 499 में। मैथ्स का रिकॉर्डेड 249 है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेते हो तो ये भी जो है 499 होगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों अगर आप लेते हो तो, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड 999 है, और अगेन इंग्लिश भी 999 है। ये सब में भी ऑफर चलता रहता है वैसे, अगर आप एक साथ देते हो कम हो जाएगा। फिजिक्स का भी लाइव एंड रिकॉर्डेड जो है आपका इतना रहता है, और जनरल टेस्ट जो है 999 है। तो इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट का ले सकते हो, बट अगर एक साथ सारे सब्जेक्ट का आप लेते हो तो टोटल जो है अभी आपको इसका प्राइस 4000 है, ठीक है। 4000 रुपीज़ में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाता है। बट यहाँ पे कुछ दिन के लिए हम ऑफ़र दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप 5 फरवरी से पहले 5 फरवरी 2025 से पहले परचेज करते हो तो एंटायर ऑल 7 सब्जेक्ट के जो है आपको सब्जेक्ट का कोर्स 3500 होगा। और मैं इतना आपको एश्योर कर सकता हूँ कि हम बहुत सारे बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग 50 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, इसलिए हमारा बैच का नाम है सुपर 50 बैच। हम IIT भुवनेश्वर के लिए प्रिपेयर करने वाले बच्चे सिर्फ 50 बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसमें आप अपना इंडिविजुअल डाउट्स पूछ सकते हो, और बहुत अच्छे से मतलब आपको इंडिविजुअल केयर किया जाएगा। हम ऐसे नहीं कि 4000 5000 या 1000 बच्चों को पढ़ाएं, इस तरह से नहीं है। विल टीच ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हम दिला सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। कुछ भी अगर डाउट तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, उसके बारे में वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।